आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों की टिप्पणी लिखिए या फसलों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आनुवांशिक, इसे हम सही कर देते हैं। आनुवांशिक का है ये ता नहीं है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों पर टिप्पणी या फसलों को टिप्पणी लिखिए। आइए हम यहाँ देख लेते हैं क्या होती है आनुवांशिक रूपांतरित फसलें। देखिए, जब हम कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें हमें पीड़कों से प्रतिरोधक क्षमता दिलानी है या हमें कीटनाशकों के प्रति उसमें प्रतिरोध क्षमता विकसित करनी है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं। और ऐसी जो क्रॉप होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो आइए, और इसका उदाहरण ये है कि हम एक जीवाणु है जिसके द्वारा कराते हैं बीटी जीवाणु। बीटी का नाम होता है पूरा बैसिलस थेरियोनजिएंसिस। तो आइए इसको लिख कर बता देते हैं। अनुवांशिकी के द्वारा अनुवांशिकी के द्वारा फसलों में कीट प्रतिरोधक क्षमता एवं उच्च गुणवत्ता विकसित करने के बाद जो फसलें हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहते हैं। क्योंकि उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया है, सुधार किया है, और उस वजह से उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहते हैं। कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है और उच्च गुणवत्ता हो जाती है, उच्च उत्पादन हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या करना था हमें, कि किससे होता है, ये देख लेते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसलें एक जीवाणु बीटी द्वारा बनाई जाती हैं। बीटी का हमने फुल फॉर्म बताया था आपको अभी, बैसिलस थेरियोनजिएंसिस। तो ये बीटी जीवाणु इसके द्वारा बनाई जाती हैं। यह जीवाणु एक प्रोटीन उत्पन्न करता है। एक्चुअली में ये प्रोटीन क्या है, ये विष प्रोटीन होती है जो उस जीवाणु को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक प्रोटीन उत्पन्न करती है जो जीवाणु के लिए निष्क्रिय परंतु कीटों के लिए, जो कीट होते हैं जिनसे हमें सुरक्षा चाहिए, सॉरी ये कोटो नहीं, कीटों के लिए सक्रिय होती है और उन्हें मार देती है, सक्रिय होती है। आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, सक्रिय होती है। किससे होता है ये, बीटी के द्वारा। कौन है ये बीटी, एक जीवाणु है बीटी। ठीक है, ये क्या उत्पन्न करता है, एक प्रोटीन विष उत्पन्न करता है। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलें निम्न हैं। आनुवांशिक रूपांतरित
थोड़ा सा ये गलत हुआ है। और रूपांतरित फसलें निम्न हैं। फसलें निम्न हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी है। इसके कुछ उदाहरण हम आपको बता दें। उदाहरण: बीटी कपास। पहला हो जाएगा इसमें बीटी कपास, दूसरा हो जाएगा बीटी बैंगन, बीटी बैंगन, तीसरा है बीटी मक्का, और भी बहुत सारे हैं आदि। तो ये हमारा आज का प्रश्न था कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलें या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप्स, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये है हमारा टॉपिक जिसे हमने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।